कश्मीर उज़्मा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आपका खैर मकदम है। मैं गांदरबल से इरशाद अहमद। जैसा कि आपको पता है कि गांदरबल आवाम की जानिब से दो अहम प्रोजेक्टों की देरीना मांग थी, जिसमें से वाइल पुल जिसे 2023 में मुकम्मल करके आवाम के नाम वक़्फ़ कर दिया गया। अभी भी गांदरबल आवाम के लिए अहम प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा है, जो पांदी से लेके मनीगाम बाईपास तक सड़क की कुशादगी। चंद माह कबल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 514 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था, जिसे एक हफ्ते कबल नामालूम वजूहात की बिना पे मनसूख करके गांदरबल आवाम के लिए ये खबर बड़ी ही परेशानी और मायूसी की है, क्योंकि रोज़ाना घंटों ट्रैफिक जाम में आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे शाम के टाइम नागबल तक इट टेक्स मी 10 मिनट्स फ्रॉम सोरा टू नागबल से आके यहाँ दुधरहमा तक पहुँचने में इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। तो सफ़र तो मैं हो रही हूँ ना। अगर ऐसे टेंडर्स निकलते हैं, पहले मुझे लगता है उसमें आवाम की राय पहले लेनी चाहिए, चाहे वो टेंडर्स कैंसिल करने हैं या फर्दर उनको आगे बढ़ाना है। आई गेस पब्लिक ओपिनियन शुड बी टेकन फॉर दीज थिंग्स, ना कि गवर्नमेंट खुद से पहले टेंडर्स निकाले फिर खुद से कैंसिल करे विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक। इसी सिलसिले में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने कुछ महीने कबल एक टेंडर निकाला था, जो कि पब्लिक डिमांड थी बहुत ही सालों से। जो पांदश मनीगाम जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, उसकी डिमांड पिछले कई सालों से लोग कर रहे थे। और 2-3 महीने पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक टेंडर निकाला था, जिसकी कॉपी मेरे पास है। वो 2023 को उन्होंने निकाला था। फिर अचानक इसकी जो लास्ट डेट थी वो दिसंबर में थी बिड्स के लिए। इसमें बिड्स भी आए थे, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने डाला था, लेकिन अचानक उन्होंने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने इसका कैंसिलेशन जो नोटिफिकेशन है वो निकाली। 21 फरवरी 2024 को उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया, जो भी ये टेंडर प्रोसेस है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी, ये असल में वजह क्या है और रीज़न जानने के लिए मैंने एक RTI फाइल की, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट है उस पर इस प्रोजेक्ट का स्टेटस कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था कि इसका क्या स्टेटस है, टेंडर्स किसको अलॉट हो गए। तो जब मैंने ये सुना कि इसकी कैंसिलेशन हुई, तो मैंने एक RTI फाइल की और उसमें मैंने 2 पॉइंट्स उनसे पूछे। तो RTI में उन्होंने 2 चीज़ें जो मैंने फाइल की थी उसमें से एक चीज़ का रिप्लाई दिया है। ये लिखा है कि हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट है जिसका हमने टेंडर किया था, इसकी फाइनेंशियल जो अप्रूवल है, 2 तरह के अप्रूवल होते हैं। एक तो जो काम का सीधा अप्रूवल होता है, दूसरा होता है फाइनेंशियल। जब आप किसी स्कीम में ये रखते हैं तब फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सेंटर का है या स्टेट का है उसका अप्रूवल देता है। इन्होंने टेंडर तो इसका निकाला, जब इसकी आगे इसकी फाइल चली गई तो वहाँ पे ये देखा गया कि ये किसी स्कीम में ही नहीं है। जो भारतमाला प्रोजेक्ट रिंग रोड है, इसके 2 फेजेस हैं, एक है 3 फेजेस है। एक है फेज फर्स्ट जो है वो गालंदर से सुंबल तक है, दूसरा फेज है सुंबल से मनीगाम तक, और तीसरा जो 2A उसका वो है पांदश से मनीगाम तक। जो पहले 2 फेज हैं उनकी जो अथॉरिटी है फाइनेंशियल अकाउंट वो दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन जो ये तीसरा फेज है फेज 2A पांदश मनीगाम, ये किसी स्कीम में था ही नहीं। जो भारतमाला स्कीम है उसमें था ही नहीं, लिहाजा वो उन्होंने RTI में यही कहा कि इस वजह से हमने इसको कैंसिल किया है। तो दूसरा जो पॉइंट मैंने उनसे मांगा था कि अगर इस वक्त ये कैंसिल हुआ है तो आगे जाके कब आप इसके टेंडर्स फ्लोट करेंगे। तो वहाँ से रिप्लाई ये दिया गया है कि इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसके लिए सर हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, अभी मैं इन ड्राइवर हजरत से भी मिल के आया हूँ कि जो इनकी जो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, निजी गाड़ी हो या इसकी गाड़ियाँ, इनको हमें रिक्वेस्ट करें कि बिला वजह वो गाड़ी खड़ी ना कर दे और हमारी डिप्लॉयमेंट जो रहेगी वो बढ़ जाएगी सर। खासकर सुबह और शाम में जब ये स्कूल भी खुल गए हैं, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको जाम नहीं होने देंगे।
अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे भी और इनसे हजरात से भी रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर निजी गाड़ियाँ ऑटो ड्राइवर साहिबान से हम रिक्वेस्ट करते हैं बिला वजह गाड़ी खड़ी ना कर दे। खासकर ये बॉटल नेक जहाँ होती है ये उधर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बिला वजह गाड़ियाँ खड़ी ना कर दे ताकि ट्रैफिक जाम में हमें तफावत मिल जाए सर, हम कम यहाँ हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, हमारी पूरी रोड पर हम बिहामा चौक से लेकर यहाँ SSP ऑफिस तक जहाँ ये रहता है और यहाँ से लेकर हॉस्पिटल रोड से आगे भी तक हमारी जो रहती है, खासकर हॉस्पिटल रोड पर जो जहाँ चिनार 3-4 वहाँ बॉटल नेक है वहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और हम डाइवर्ट कर रहे हैं आगे से जो पीक आवर्स हैं उनमें डाइवर्ट कर रहे हैं, उससे भी इंशाल्लाह रहमान फर्क आ जाएगा सर।